हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 गणिता मंजरी से चैप्टर 4 है हमारा एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। यानी कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और मिडिल टर्म स्प्लिट भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके हम क्या बना रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं आइडेंटिटी यूज़ करके या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। मतलब यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है हमारा 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q। यानी कि हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अलग बनाने हैं एंड न्यूमरेटर के फैक्टर्स अलग बनाने हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें सबसे पहले कॉमन चेक करना चाहिए कि हमारे अपने पॉलिनोमियल में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का होता है कॉमन लेना। तो हम यहाँ न्यूमरेटर में पहले चेक कर लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो न्यूमरेटर में हमारे यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा हमारा p² माइनस pq माइनस 6q²। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो हमने अभी क्या किया है, सिर्फ न्यूमरेटर से 3 कॉमन लिया है। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट ये 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, बाहर कुछ नहीं करना है इसका। तो अंदर हमारा यहाँ पे 6 के हमें फैक्टर बनाने हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें जो है वो 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके यहाँ पे 1 आए। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने p² माइनस pq और माइनस 6q² के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। तो 6 के हमारे ऐसे फैक्टर बनते हैं 3 और 2। 3 माइनस 2 क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगी हमारी वो होगी p² माइनस 3 माइनस 2pq और ये हो गया हमारा 6q²। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। p², 10 के फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 3 आए, यानी कि हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 5 माइनस 2। ठीक है, स्टेप सेम रहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल में दे रखी है, तो इसलिए हम 2 वेरिएबल में ही लिखेंगे इसको। तो p² माइनस pq को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3pq, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज होगा, 2pq माइनस 6q²। ऐसे सेम नीचे 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। ऊपर हमारा 3 एज इट इज़ रहेगा। अब हमें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, तो एक तो हमारा p कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट नंबर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो p माइनस अंदर बचेगा हमारा p हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ p² था, p कॉमन ले लिया, तो एक p हमारा यहाँ पे अंदर बचेगा और अंदर यहाँ पे 3 के साथ बचेगा q। यहाँ से हमने 2q कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा हमारा p माइनस 3q। ऐसे ही अब हम डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन ले लेते हैं, तो p प्लस 5q। यहाँ से हम 2q कॉमन ले लेते हैं, p प्लस 5q। कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट्स हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, 3 एज इट इज़ बाहर रहेगा। अभी हमारा 3 माइनस pq है, सॉरी ये जो है हमारा p माइनस 3q, ये पूरा, और इधर ये p माइनस 3q, ये सेम है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। p माइनस 3q हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, अब अंदर बचेगा हमारा एक ये p बचा और प्लस का साइन और 2q प्लस 2q, ये हमारे फैक्टर बन गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी हमारा देखो ये p प्लस 5q दोनों में कॉमन है, तो p प्लस 5q को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, p प्लस 5q हमारा ये आ गया।
और अंदर हमारा यहाँ पे बचेगा एक ये p बचेगा और -2q, p -2q। तो हमने न्यूमरेटर के फैक्टर भी बना लिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर भी बना लिए, लेकिन कोई भी फैक्टर ऊपर नीचे से यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ p + 2q है, नीचे p - 2q है, ऊपर p - 3q और यहाँ p + 5q है। तो कुछ कट नहीं रहा। अगर कट रहा होता, सेम फैक्टर होता, तो हम इसको कट कर देते, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है हमारा n³ - 3n² m + 3nm² - m³ अपॉन 5m² - 10mn + 5n²। ठीक है, तो ऊपर हमारे कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही है, और ये यहाँ पे हमारी a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। देखो a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? वो होती है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। ये हमारी आइडेंटिटी होती है a - b होल क्यूब की। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आइडेंटिटीज़ तुम्हें याद होंगी तभी तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि कोई आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर आइडेंटिटीज़ रन नहीं है फिर हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे a जो है हमारा वो है n, और b जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है? m है। ठीक है, तो देखो सेम टर्म्स है हमारी। ये देखो, ये a³ का मतलब हो गया n³। ठीक है, उसके बाद b³ का मतलब हो गया, b³ का मतलब हो गया ये -m³। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो 3a² भी है, ये वाली टर्म ग्रीन से जो मैंने किया, वो हमारा ये रहा 3a² भी। और उसके बाद फिर हमारा 3ab² जो मैं येलो से कर रही हूँ, वो ये रहा हमारा 3ab²। ठीक है, तो सेम कलर से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें क्या आ गया हमारा n - m का होल क्यूब। ठीक है, और इसको हम m - n नहीं, वो नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये और पावर है, तो ये आ गया हमारा। ठीक, अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में पहले तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा हमारा m² - 2mn + n²। तो अब 5 कॉमन आने के बाद हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें भी आइडेंटिटी बन रही है। देखो क्या आइडेंटिटी बन रही है? a² + b² - 2ab, है ना। तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है a - b होल स्क्वायर की, a² - 2ab + b²। तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम a को n भी ले सकते हैं और m भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे n - m का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे क्यूब में तो फ़र्क पड़ता है कि n - m लिखो या फिर m - n लिखो, मतलब कि n - m होल क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू m - n होल क्यूब। ठीक है, बट n - m होल स्क्वायर इज इक्वल टू m - n होल स्क्वायर। ये स्क्वायर की टर्म जो है वो इक्वल होती है, a - b होल स्क्वायर करो या b - a होल स्क्वायर करो, लेकिन क्यूब में ऐसे इक्वल नहीं होता, क्योंकि क्यूब में माइनस का साइन ऑड पावर है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, तो हम इसको n - m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि हम ऊपर वाले नंबर से इसको कट कर सकें, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें भी n - m है और डिनोमिनेटर में भी n - m है, और पावर हमारी एक जगह 3 है और एक जगह 2 है। तो जैसे कि हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर पावर हमारी सेम होती है, जैसे a³ अपॉन a² है, तो डिवीज़न में जो हमारी पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? n - m 3 जो 3 पावर है उसमें से 2 पावर को माइनस कर देंगे अपॉन 5, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा n - m अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बेस सेम होता है तो पावर्स को हम डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा?
डब्लू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब और प्लस 3 वी एक्स अपॉन डब्लू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 2 वी एक्स और माइनस 2 ठीक है। तो देखो एक और आइडेंटिटी हमारी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc की आइडेंटिटी होती है हमारी। क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आइडेंटिटी हमारी होती है। यानी कि यहाँ पे जो है वो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है हमारा वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो न्यूमरेटर है हमारा, देखो न्यूमरेटर, ये वाला न्यूमरेटर जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है डब्लू, बी की वैल्यू जो है वो है माइनस वी और सी की वैल्यू है यहाँ पे एक्स, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है डब्लू क्यूब प्लस माइनस वी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और ये सी, ठीक है। इसको हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लिया न्यूमरेटर को। अपॉन डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, डब्लू स्क्वेयर वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2w माइनस 2vx माइनस 2wx। अब ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं हम। तो ए हमारा यहाँ पे w है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में हमारा क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि w प्लस बी है ना, a प्लस बी है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस में है, माइनस b है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में फिर हमारा क्या होता है? ए स्क्वेयर यानी कि डब्लू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि माइनस बी का स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है। ए की जगह हमने डब्लू रखना है, बी की जगह हमने माइनस बी रखना है और सी की जगह एक्स रखना है, ठीक। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होल अपॉन। अब अपॉन में हमारा जो है अपॉन एज इट इज़ रहेगा, मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये अपॉन में, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, कोई इसकी फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में देखो w माइनस वी प्लस एक्स, अब हमारा क्या आ गया? ये डब्लू स्क्वेयर। अब माइनस वी का स्क्वेयर करेंगे तो वो प्लस वी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये माइनस डब्लू इंटू माइनस वी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, नीचे भी आइडेंटिटी हमारी बन रही है, नीचे हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, एक्चुअली 2 है ना साथ में, हाँ, तो हमें डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। चलो बना लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc, तीनों ही नेगेटिव साइन है, नहीं लास्ट वाला प्लस है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, प्लस है ये वाला प्लस है हमारा, ठीक है। तो ये बन रही है हमारी W। अब देखो यहाँ पे हमारा WV जो है वो नेगेटिव है, WV की टर्म नेगेटिव है और VX की टर्म नेगेटिव है ना। तो यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारा V कॉमन है, तो यानी कि हमें V के आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस V और साथ में प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर में जो
आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की, जो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुकी हूँ यहाँ पे। और जो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी हमारी लग रही है वो लग रही है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। ये हमारी डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो ये मैंने डिनोमिनेटर में लगा दी यहाँ पे। तो ए जो है हमारा, इसमें ए जो है वो हमारा है W, और B जो है वो हमारा -V है, और C जो है हमारे यहाँ पे X है। ठीक है, क्योंकि हमारी WV और VX वाली टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और इसमें जो हमारा कॉमन होता है उसको हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब डिनोमिनेटर का आ गया हमारा। अब न्यूमरेटर हम सॉल्व कर रहे थे, तो W स्क्वेयर आ गया, V स्क्वेयर आ गया, X स्क्वेयर आ गया, और ये वाली टर्म हमारी सॉल्व करके आ गई प्लस WV। ऐसी ये वाली टर्म भी हमारी माइनस माइनस प्लस VX आ जाएगा, और ये माइनस XW आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं W माइनस V प्लस X का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो W माइनस V प्लस X ये आ जाएगा ऐसे ही। ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस WV प्लस VX माइनस XW होल अपॉन, अब ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। W माइनस V प्लस X 2 बार लिख लिया, तो एक टर्म हमारी ये कट हो जाएगी ऊपर से। तो जो हमारा आंसर है वो आएगा W स्क्वेयर प्लस X स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर प्लस WV प्लस VX माइनस XW अपॉन W माइनस V प्लस X। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले मुझे लगा था कि शायद डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी नहीं बन रही है, लेकिन बाद में मैंने ध्यान दिया कि 2 वाली टर्म है यहाँ साथ में, तो यानी कि डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी बन रही है। तो जैसे कि मैं फिर बोलूँगी कि जब तक आइडेंटिटी हमें याद नहीं होंगी, हमें नहीं पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब थर्ड पार्ट था। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 4y स्क्वेयर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वेयर अपॉन 25z स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ऊपर हमारी 3 टर्म्स हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन रही है। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वेयर 4y स्क्वेयर को, और 25 को लिखेंगे हम 5z का होल स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, 20yz को मैंने लिख दिया 2ab, यानी कि 2 इंटू 2y इंटू 5z अपॉन, नीचे मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, यानी कि 5z का होल स्क्वेयर माइनस 2y का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ऊपर हमारा हो गया a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वेयर। नीचे हमारी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है, तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब जब हम जो भी आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे न्यूमरेटर में हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है a माइनस बी होल स्क्वेयर की, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, जो कि होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोनों आइडेंटिटी साइड में हमने लिखनी है। उसके बाद ऊपर ये स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं ऐसे करके, क्योंकि नीचे सेम टर्म है तो उसको हमने कैंसिल करना है। लेकिन नीचे सेम टर्म नहीं है, थोड़ा सा माइनस साइन का फ़र्क है। जैसे ऊपर हमारा 2y माइनस 5z है, और नीचे है हमारा 5z माइनस 2y। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं। चलो यहाँ से एक टर्म को क्या लिख लेते हैं हम, इसको हम माइनस साइन कॉमन लेके 5z माइनस 2y लिख लेते हैं। मैं अभी बताती हूँ कैसे लिखते हैं इसको, और नीचे वाली टर्म को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये 5z माइनस 2y, तो ये देखो सिमिलर टर्म है, कट हो जाएंगी, है। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा,
2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y। और जो ये ऊपर वाला माइनस साइन है इसको भी तुम ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस 2y प्लस 5z अपॉन 5z प्लस 2y। ठीक है, और पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दो, 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आया हमारा। फाइव जेड माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। ठीक है, अब देखो जो मैंने ऊपर चेंज किया था थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जैसे कहीं पे भी अगर हमारा a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो इसको हम माइनस साइन कॉमन लेके b माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस साइन को अगर हम अंदर लेके जाते हैं, यानी कि देखो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस b माइनस a, मैंने ऐसे लिखा है, तो माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि a माइनस बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम बहुत जगह करते हैं जहाँ पे सिमिलर टर्म होती हैं लेकिन साइन अलग होता है, तो हम उनको कट करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या था 2y माइनस 5z और डिनोमिनेटर में था 5z माइनस 2y, तो टर्म तो सिमिलर है बट एक माइनस साइन का फर्क है, तो इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन लेके इसको कट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 और एक्स स्क्वेयर माइनस 9। तो यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे, दो उसमें है न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में है, तो इन तीनों की हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 की कर लेते हैं पहले, तो 6 के फैक्टर बनेंगे हमारे ये 3x माइनस 2x माइनस 6, और इसके बनेंगे हमारे माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। मिडल टर्म स्प्लिट करना मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ, बिल्कुल वैसे ही करनी है। नीचे बनेंगे हमारे माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, और जो ये हमारा है एक्स स्क्वेयर माइनस 9, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को लिखेंगे हम 3 स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है। तो ऊपर हम कॉमन लेके x प्लस 3 फैक्टर आएगा हमारा, और एक आएगा x माइनस 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, तुम लोग प्रॉपर स्टेप बना के लिख लेना। ठीक है, अब अगला ये वाला ब्रैकेट आएगा हमारा x माइनस 4 और x माइनस 3। ठीक है, नीचे हमारा ये आएगा x माइनस 4 और x माइनस 2, और यहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 3। अब ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है, तो यहाँ साइड में हम लिख देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने लिखनी होती है। ठीक है, तो देखो अभी ये सारे फैक्टर्स बन गए हमारे। अब कुछ कॉमन फैक्टर हैं तो काट दो, जैसे x माइनस 2 से हमारा x माइनस 2 से x माइनस 2 कट हो रहा है, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट हो रहा है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट हो रहा है, तो क्या बचा हमारा ये, अच्छा x प्लस 3 से x प्लस 3 भी हमारा क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो फिर 1 आंसर आ गया हमारा। x प्लस 3 से x प्लस 3 कट हो गया, सब कुछ कट हो गया, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 1। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो हमें फैक्टर बनाने हैं, कहीं आइडेंटिटी लगा के फैक्टर बनाने हैं, कहीं मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाने हैं, तो ये सब तुमने देखना है कि कहाँ पे कैसे फैक्टर बनेंगे। ठीक है, अब हमारा सिक्स्थ पार्ट में हमें दे रखा है p रेस्ट पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वेयर माइनस 4p प्लस 4। ठीक है, तो ऊपर हमारा ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बन रही है, तो p की पावर 4 को हम लिखेंगे p स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि जब स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर के ऊपर पावर होती है। जैसे अब मैं यहाँ पे p स्क्वेयर की पावर 3 लिखूंगी, तो इसको हम लिखेंगे p की पावर 6, पावर के ऊपर पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे p स्क्वेयर की पावर 2 करेंगे तो p की पावर 4 हो जाएगा, और 16 को लिखेंगे हम 4 का स्क्वेयर, और नीचे मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, नहीं आइडेंटिटी भी बन रही है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, यानी कि ए स्क्वेयर हो गया, ये हमारा 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वेयर,
और ये 2ab हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये हमारा पूरा ए स्क्वायर है, यानी कि पहले केस में ए की वैल्यू है हमारी पी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी बन गई है। ठीक है, अब पी स्क्वायर प्लस 4 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती अभी। लेकिन जो सेकंड ब्रैकेट है हमारा ये पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसमें हम फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर और फिर इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे ऐसे ही रहेगा हमारा p माइनस 2 और p माइनस 2, 2 बार लिख लिया हमने इसको, तो ये पी स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। फिर से इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे हम पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर में p प्लस 2 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि p माइनस 2। नीचे p माइनस 2 आ गया, p माइनस 2 से p माइनस 2 कट हो गया। अब जो हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करी है उसको यहाँ पे ज़रूर लिखना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है पी स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 अपॉन p माइनस 2। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। यही हमारा आंसर है, इसमें और कोई टर्म हमारी कट नहीं रही है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.5। इसमें कहीं हमने आइडेंटिटी लगा के फैक्टर बनाए हैं और कहीं हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए और मिडिल टर्म स्प्लिट की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.5 हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में।